हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 14वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है तीन गुण विभाग योग या प्रकृति के तीन गुण। तो पिछले अध्याय में 13वें अध्याय में हमने क्या देखा? प्रकृति के बारे में जाना। तीन गुण, कैसे ये तीन गुण जीवात्मा को बद्ध कर देते हैं और कैसे प्रकृति आदिकाल से है, सनातन है। और पिछले अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। और यह क्यों होता है? क्योंकि वो प्रकृति के संपर्क में आता है और इस तरह उसे अधम तथा उत्तम योनियां मिलती रहती हैं। सद असत योनि जन्मसु। और ये जो अध्याय है इसमें तीन गुण के बारे में भगवान खुद बताएंगे। तो बहुत आवश्यक अध्याय है कि कैसे ये तीन गुण हमारे स्वभाव में आते हैं, कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं और कैसे इन तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। और साथ ही साथ कैसे पहचानेंगे कि हम इन तीन गुणों से ऊपर उठ गए हैं कि नहीं उठ गए। तो पहले जो 13 अध्याय बीते हैं वो हो सकता है आपको पहाड़ चढ़ने जैसे लग रहे हो, पर अगले जो 5 अध्याय हैं वो बहुत ही आसान है। पढ़ो और समझो, ऐसा ठीक है। तो आगे अध्याय में क्या लिखा है वो हम जानेंगे, पर उससे पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो 13वें अध्याय का 28वां श्लोक जो है उसे हमने श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आप इसका पठन करना चाहते हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आपको प्रभु जी मौका देंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज कोई भी नहीं करना चाहता है पठन? जी। जी हरे कृष्णा कविता माता जी। कोई नहीं करेगा तो हम ही लोग कर लेंगे प्रभु जी। हाँ, हरे कविता कृष्णा माता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। समाम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठानां परमेश्वरं विनाशत्वस्य अविनाशत्वयं या पश्यति या पश्यति। जी जी जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा, हरे हाँ, कृष्णा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हाँ जी। हाँ, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। ठीक है जी। हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वस्य विनश्वन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। प्रभु जी अनुवाद भी पढ़ लीजिए। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होती है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा पूजा। प्रभु जी। हरे कृष्ण। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतस्व स्वविनश्यतं य पश्यति स पश्यति। जी जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर विनश्यत् स विनश्यन्तं य पश्यन्ति स पश्यति। जी, विनश्यत् सब अविनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। अ आएगा एक्चुअली, ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्य विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जी जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा पंकजाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्य विनश्यन्तं या पश्यति सा पश्यति। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अरुणा माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। माता जी का आवाज नहीं आ रहा है। माता जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यत स स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे जी, कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा मंजू वर्मा माता जी। जी माता जी पढ़िए।
हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही, ठीक है, अगला ले लेते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, सुभी श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यस्य विनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। हरे जी कृष्ण जी, प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सबने पठन किया। ठीक है, अभी हम क्लास शुरू करते हैं जी। तो इस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं, और हमने क्या जाना है कि जो इस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं बिना अर्जुन के प्रश्न के, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि भगवान ज्ञान देने के लिए उत्सुक है। भगवान किसी प्रश्न का इंतजार नहीं कर रहे। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो भगवान बता रहे हैं इस अध्याय में जो हम पढ़ने वाले हैं, इनको जो समझ जाएगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माया के 3 गुणों से कैसे बाहर आना है उसे पता चल जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान कह रहे उन्होंने भी इसे समझा और 3 गुणों से ऊपर उठ गए, क्योंकि ये जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भक्ति के चोर हैं, भक्ति को चुरा लेते हैं। और हमारी यात्रा लंबी है, सतर्क रहना है इस यात्रा में। और किस तरीके से हम माया के 3 गुणों से बचेंगे, ये हम इस अध्याय में जानेंगे। इसलिए भगवान इस अध्याय में हमें 3 गुणों के बारे में बताने वाले हैं, और किस तरीके से हमारी भक्ति को ये चुरा लेते हैं ये भी बताएंगे, और किस तरीके से हमें तैयार रहना है ये भी बताएंगे। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फल स्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। क्लियर कट। हम क्यों बद्ध हैं, हम क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हम प्रकृति के संपर्क में हैं, यानी प्रकृति के गुणों के संपर्क में। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। यानी प्रकृति के गुण आपको बांधते भी हैं और मोक्ष भी प्रदान करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध का उदाहरण हम लेते हैं, जब बहुत ज्यादा दूध पीते हैं तो पेट खराब होता है, पर उसी दूध से बनी दही खाते हैं तो पेट ठीक होता है। पदार्थ वही है, गुण वही है, आपको बांध भी सकते हैं, आपको मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ पता है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान युग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है। तो 3 गुणियों में बांधते हैं और 3 गुणियों में मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसा कैसे होता है हम आगे चर्चा करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान कह रहे हैं मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान बन जाता है, इसका अर्थ यह है कि सच्चिदानंद स्वरूप को जो है वो प्राप्त करता है। सच्चिदानंद यानी सच तत् यानी शाश्वत, चित यानी पूर्ण ज्ञान, और आनंद यानी पूर्ण आनंद। तो भगवान हमेशा हमारी मदद करने के लिए तत्पर है। हम समझ नहीं पा रहे। एक पुजारी रहता है, वो मंदिर में पूजा करता रहता है, और इतने ही बगल में जो नदी रहती है उसमें बाढ़ आ जाती है। पानी कुछ बढ़ता है तो एक आदमी आता है, पुजारी जी चलिए मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको छोड़ देता हूँ कहीं सुरक्षित जगह पे। बोले नहीं नहीं, जब तक भगवान स्वयं नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। पानी और बढ़ने लगता है। दूसरा व्यक्ति आता है नौके पे, कहता है पुजारी जी चलिए पानी बढ़ रहा है। नहीं, जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। पानी और बढ़ जाता है। पुजारी जी अब मंदिर की छत पे आ जाते हैं। छत पे आने के बाद सरकार की तरफ से एक हेलीकॉप्टर आता है, पुजारी जी चलिए, नहीं जाऊंगा, स्वयं भगवान आएंगे तब जाऊंगा।
तो भगवान तो आए किसी ना किसी रूप में, हम ही सहायता लेने को तैयार नहीं है। हमारी ऐसी अवस्था है, भगवान हमेशा तत्पर है हमारी सहायता करने के लिए। और जब भगवान के धाम हम पहुंचते हैं तो आप चित्र में देख सकते हैं कि जितने लोग भगवान के धाम में हैं सबको आध्यात्मिक शरीर मिला है जो भगवान की तरह ही है, सच्चिदानंद, क्योंकि पिता के गुण बच्चे में आते हैं। और जब हम भगवान के धाम पहुंच जाते हैं तो हम भी सच्चिदानंद हो जाते हैं, है ना। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान के धाम में जाके हम भगवान के स्वभाव को प्राप्त करते हैं, पर भगवान नहीं बनते। ये श्लोक जो है श्लोक ऑफ द डे है, आप इसे नोट कर लीजिए 14.4। सर्वयोनेषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्म हद्योनिरहं बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा ही सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, पर वास्तव में ब्रह्मा जी का जो बीज प्रदाता पिता है वो मैं हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो विष्णु के नाभि से जो कमलनाल निकलती है उस पर उनका जन्म होता है। तो भगवान कह रहे जितनी भी योनियां हैं, चाहे जानवर है चाहे पेड़ पौधे हैं, सबका बीज प्रदाता पिता मैं हूँ। तो साइंटिस्ट कहते हैं बीज पहले आया या पेड़ पहले आया, तो काफी शोध हुआ इस पे और पाया गया बीज पहले आया, क्योंकि उसके बिना पेड़ हो ही नहीं सकता है। तो भगवत गीता में तो भगवान ने सीधे सीधे बोल दिया है कि मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। तो हमें भगवत गीता में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं प्रकृति हमारी माता है और हम प्रकृति के बच्चे हैं। तो अगर माँ है बच्चा है तो पिता भी तो कोई होगा। कौन है? भगवान कह रहे मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। 9वें अध्याय में होगा ने कहा था माता धाता पितामहा, मैं ही माता हूँ मैं ही पिता हूँ। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा माता मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तो हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सतत सत्वम रजस्तमिति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नान्ति महाबाहो देह देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। अब भगवान हमें 3 गुणों के बारे में ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो भौतिक प्रकृति है, जो नेचर है, इसमें 3 गुण पाए जाते हैं, सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जब हम यानी जीव प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो इन गुणों से हम बंध जाते हैं, हम खुद आकर्षित हो जाते हैं इनके तरफ। जैसे उदाहरण के तौर पे समझे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 3 मंजिल है, 3 तल्ले हैं, 3 फ्लोर्स हैं। पहले वाले मंजिल पे पहले फ्लोर पे क्या है? एक नशा करने की दुकान है। दूसरे मंजिल पे जुआ खेलने की जगह है जहाँ पे आप पैसे डबल कर सकते हैं, और तीसरे मंजिल पे एक पुस्तकालय लाइब्रेरी है। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमें फैसला लेना। तो जैसे हमारी भोग की इच्छा होगी वैसे गुणों को हम चुनते हैं। जो जैसे जैसे हमारे गुण हैं वैसे वैसे हमारे फैसले होते हैं। तो अगर हम सतोगुण में स्थित हैं तो हम 2nd मंजिल पे जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे? लाइब्रेरी में किताबें पढ़ेंगे। रजोगुण में स्थित हैं तो हम क्या करेंगे? हम दूसरी मंजिल पे जाएंगे और जुआ खेलेंगे। और अगर हम तमोगुण में स्थित हैं तो पहली मंजिल में हम क्या करेंगे? जाके नशा करेंगे। तो तीनों गुणों से हम बंध जाते हैं और अपने अपनी इच्छा के हिसाब से हम गुणों को आकर्षित करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान कह रहे हैं तीनों गुणों से हम बंध जाते हैं ना। जो सतोगुणी है वो लाइब्रेरी जाता है तीसरी मंजिल पे, जो रजोगुणी है वो दूसरी मंजिल पे जुआ खेलने जाता है, जो तमोगुणी है वो पहले मंजिल पे नशा करने जाता है। तो भगवान का कहना है कि तीनों गुण हमें बांध लेते हैं, यानी सतोगुण भी बांध लेता है। पर हम तो ये सोचते हैं ना कि सतोगुण तो अच्छा गुण है, तो सतोगुण हमें कैसे बांध सकता है? कोई बता सकता है कि सतोगुण के लिए भगवान क्यों कह रहे हैं कि सतोगुण से भी हम बंध जाते हैं? सतोगुण तो अच्छा गुण है, लाइब्रेरी जा रहा है, पर उससे हम बंधते क्यों है? जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। सतोगुण में प्रभु जी हम गुण ने मतलब सुख से और ज्ञान से बन जाते हैं। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया माता जी ने।
सतोगुण में हम सुख और ज्ञान से बंध जाते हैं, हमें अहंकार हो जाता है कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। अरे देखो रजोगुणी व्यक्तियों को, तमोगुणी व्यक्तियों को कितने दुख में, और हम तो सतोगुणी हैं, हम तो ज्ञान में स्थित हैं, इस बात का अहंकार हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तीनों गुणों में हम बंधते हैं। तो हथकड़ी होती है ना, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की, चाहे लोहे की, हाथ तो आपकी बांधेगी। तो ऐसा नहीं कि सतोगुणी जो है वो बेस्ट है। हाँ, सतोगुण जो है उससे हम भक्ति में ऊपर उड़ान भर सकते हैं, पर सतोगुण भी हमें बांधते हैं। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं, जैसा माता जी ने बताया। तो अच्छा है ये गुण, सतोगुण है ना, पर फिर भी हम इसमें बंध जाते हैं। तो कौन आते हैं इन गुणों में? जैसे पोएट्स है ना, कवि हैं, दार्शनिक, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक, उनके पास ज्ञान है पर वो बंध जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस ज्ञान का प्रयोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं। तो रजोगुणियों का क्या होता है? एक कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुणी का अर्थ क्या है? हमेशा इच्छा बनी रहती है, मैं बॉस बन जाऊं, लीडर बन जाऊं, ये भी मैं कर लूं, वो भी मैं कर लूं, स्वामित्व की भावना रहती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा भागदौड़ करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि मैं पैसे कमा लूं, पैसे डबल कर लूं। मन में कंपटीशन की भावना हमेशा रहती है, कैसे मैं पावरफुल बन सकता हूँ, कैसे मैं फेमस हो जाऊं। और रजोगुणी जो व्यक्ति होते हैं उसमें स्त्री और पुरुष के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, और हमेशा उनकी इच्छा पूरी करने की ख्वाहिश रहती है। तो ऐसे लोग होते हैं सतोगुणी। असीम आकांक्षा, अनलिमिटेड, बहुत आकांक्षा है और तृष्णा है, ऐसे लोग होते हैं सतोगुणी। तो हम सतों से भी बंधते हैं और रजो से भी तो बंधते ही हैं। तो तमोगुणी का क्या है? हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो तमोगुण का लक्षण क्या है? अज्ञान। सही क्या है, गलत क्या है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है। नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, कभी कभी सोचते हैं हम सुसाइड कर लें, नींद में पागल रहते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, पर करते कुछ भी नहीं है, हमेशा आलस में रहते हैं। और क्या सोचते हैं कि कैसे हम काम को बिना करे रह सकते हैं, कैसे कम से कम काम करें, कैसे बस जाके सो जाएं। ऐसे लोग जो होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। तो भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो कम से कम हमें यह पता चलता है कि हम किस गुण में हैं, क्योंकि जब बीमारी का पता चलेगा तभी तो हम ठीक होंगे। तो भगवत गीता में बता रही है कि बीमारी कौन सी है और बाहर कैसे निकले, वो अगला श्लोक हमें बताएगा। तो आप भी अपने जीवन में देखिए कि आप कौन से गुण आपके अंदर प्रधान है। तो यहाँ पे पहले भगवान हमें तीनों श्लोकों का समरी बताते हैं। सत्वम सुखम संजयति रजा कर्मणि भारता, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युता। हे भरत पुत्र, ये सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से, और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो जैसे अगर एक ओशन में ना लहरें उठती हैं, तो अगर कोई नाविक है वो कितना ही निपुण क्यों ना हो, वो अपने बलबूते पे उसे पार नहीं कर सकता। लहरें उसे हर पल अटैक करती रहती है। तो ये जो तीन गुण हैं ये इन लहरों की तरह ही हैं, जो हमें हर पल अटैक करते रहते हैं, और हम इसे अपने बलबूते पे पार नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने क्या कहा था? मैया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, कि यह प्रकृति जो है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, और इसी कारण तुम्हें क्या करना है? माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, मेरे को शरणागत होना है, उससे तुम आसानी से इसे पार कर लो, है ना। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, भगवान कहते हैं इसे पार करना बहुत मुश्किल है, पर अगर मेरी शरण में आओगे तो इसे आसानी से पार कर सकते हो।
हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजो तथा तमो को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो और तमो को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमो सतो तथा रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही गुण में बंधे रहते हैं। जैसा आप देखेंगे सवेरे के समय में सतोगुण प्रधान रहता है, दिन के समय आप कमाने निकलते हैं, नौकरी पे जाते हैं, व्यवसाय करने जाते हैं, तो रजोगुण प्रधान रहता है। और रात में ना लोग क्या करते हैं, दारू पीने चले जाते हैं, जुआ खेलने चले जाते हैं, गलत कार्य करने चले जाते हैं, तमोगुण प्रधान रहता है। तो कभी एक गुण हावी रहता है तो कभी दूसरा गुण हावी रहता है। और ये जो है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि समय सुबह शाम पे, ये हमारे समाज पे भी निर्भर करता है। तो हम देखते हैं या किसी जगह हम जाते हैं, उस पर भी निर्भर करता है। कभी किसी जगह आप देखेंगे सतोगुण है, वहां पे भक्ति हो रही है। कहीं पे आप देखेंगे रजोगुण ज्यादा है वहां पे, कहीं आप देखेंगे तमोगुण ज्यादा है। तो ये हमारे राजा पे भी निर्भर करता है, राजा हमारे देश का कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। जैसे जब परीक्षा आती है तो सारे बच्चे एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, पर जब कोई कल्चरल प्रोग्राम या कोई कॉलेज में स्कूल में फेस्ट होने की बात होती है, तो जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज है वो एक्टिव होते हैं, और जब बंक करने का समय होता है तो बैक बेंचर एक्टिव होते हैं। तो समय और काल के हिसाब से अलग अलग ये गुण हमें प्रभावित करते रहते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारे मन को ये तीनों गुण अपने अपनी ओर खींचते रहते हैं। तो सतोगुण को हम कैसे समझ सकते हैं? सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। तो ज्ञान से हम सतोगुण को समझ सकते हैं। और सारे द्वार, तो शरीर के 9 द्वार होते हैं। पहला 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, फिर गुदा और उपस्थ। ठीक है, तो जब हम ज्ञान में स्थित होते हैं तब हम सतोगुण को जान सकते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं आगे भगवान? हे भरतवंशी, भरतवंशियों में प्रमुख जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो रजोगुण में क्या होता है? बहुत ज्यादा आसक्ति, अटैचमेंट होती है ना, मेरा पैसा, मेरी स्त्री, मेरा पुरुष इत्यादि। जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से इतना आसक्त था, इसमें हमें अपनी इच्छाओं पे कोई भी वश नहीं रहता। तो एक बार इंद्र को श्राप मिलता है और इंद्र शुकर बन जाते हैं, और उनका एक पूरा परिवार भी होता है, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है। अब ब्रह्मा जी को बहुत दया आ जाती है, बोले इंद्र क्या कर रहे हो तुम, है ना, तुम स्वर्ग के राजा हो, यहाँ पे तुम मलमूत्र खा रहे हो, चलो वापस स्वर्ग चलो। इंद्र क्या बोलते हैं, नहीं मुझे यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है, देखो मेरे बच्चे भी हैं, मेरी पत्नी भी है। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसके परिवार को मार देते हैं। अपने परिवार के शोक में इतना दुखी हो जाता है तो बोलता है मुझे भी मार दो। तो जब मार देते हैं, जब वो वापस स्वर्ग लोग आते हैं तो सोचते हैं मैं क्या कर रहा था, मैं इतना आसक्त हो गया था। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम लोग भूल जाते हैं हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व क्या है, बहुत ज्यादा चीजों से हम आसक्त हो जाते हैं ना। रजोगुण के लक्षण है ये, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरी स्त्री, मेरा समाज, मेरी इज्जत, मेरी पोजीशन, मेरी कंपनी, ये सारे रजोगुण के लक्षण है। जैसे कहीं अगर अनाज से भरी बोरी रखी रहती है, क्या करता है, एक पक्षी आता है, पेट भरता है, चला जाता है, पर एक मनुष्य जाता है, पूरी की पूरी बोरी ले आता है। क्यों? रजोगुण। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका परिणाम क्या निकल रहा है। क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति, भगवान आगे बताएंगे, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है, वो पृथ्वी पे जन्म लेता रहता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। जैसे एक पंखा सीलिंग पे लटक रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, पर जा कहाँ रहा है, वही का वही लटका हुआ है। इसी तरीके से रजोगुणी व्यक्ति वही का वही लटका रहता है, मृत्यु लोक में ही मरता है, फिर आता है, मरता है, फिर आता है, उसकी कोई उन्नति नहीं होती है। तमोगुणी का क्या होता है? जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुणी व्यक्ति किसी भी नियम को नहीं मानते, नियम से बंध कर कार्य नहीं करना चाहते, अपनी सनक के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है उनमें क्षमता नहीं है, क्षमता होती है, पर वो परिश्रम नहीं करते, और इसी को मोह कहा जाता है ना। तमो का अर्थ ही होता है अंधकार, अंधकार में रहना। क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है, सिर्फ नशा, आलस और निद्रा। कभी दारू पी और क्या, अरे मैं छोड़ रहा हूँ दारू, फिर अगले दिन देखते फिर दारू पी रहे हैं, तो आप कहते हैं अरे दारू छोड़ने की बात करी थी, अरे मैं ब्रांड बदलने की बात कर रहा था, मैं दारू थोड़ी छोड़ूंगा। तो ये होते हैं तमोगुणी व्यक्ति।
तो कैसे पता लगाएंगे तमोगुनी, रजोगुनी, सतोगुनी? अगर कोई सक्रिय है और संतुष्ट है, सक्रिय और संतुष्ट यानी एक्टिव एंड सेटिस्फाइड, तो वो है सतोगुनी। सक्रिय और असंतुष्ट, एक्टिव एंड नॉट सेटिस्फाइड, रजोगुनी। और सक्रिय भी नहीं है और संतुष्ट भी नहीं है यानी नॉट एक्टिव नॉट सेटिस्फाइड, वो है तमोगुनी। अब तक भगवान ने हमें लक्षण बताए, अब गति बताएंगे कि ऐसे लोगों का होता क्या है। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो अगर सतोगुण में स्थित व्यक्ति मरता है तो भगवान कह रहे हैं वो उच्च लोकों की ओर जाएगा। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, अभी तक भगवान कह रहे थे कि मेरे धाम को आएगा, अब अचानक भगवान कह रहे हैं कि जो सतोगुण में मरता है वो उच्च लोगों को जाता है, यानी मेरे धाम नहीं जाता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? सतोगुनी तो अच्छा है, मरे तो भगवान के धाम पहुंचना चाहिए, पर भगवान तो कह रहे हो उच्च लोगों को जाएगा, यानी स्वर्ग पहुंच सकता है, ब्रह्मा जी के लोग पहुंच सकता है, पर मेरे धाम नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। जी कंचन माता जी, अच्छा उन्होंने हैंड डाउन कर लिया। पूजा माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी उन्हें आसक्ति हो जाती है और भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ देगा जो मुझे भजेगा वो मेरे धाम आएगा, लेकिन वो सही रास्ते तो चलते हैं बट उनके अंदर आसक्ति रहती है। जी 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 जी, बिल्कुल सही बता रहे माता जी, क्योंकि भगवान के धाम वो जाता है जो तीनों गुणों से ऊपर उठता है, पर जो सतोगुण है वो तो तीनों गुणों में ही आते हैं, तो वो भगवान के धाम नहीं जा सकता है। हाँ ठीक है, वो स्वर्ग पहुंच सकता है, ब्रह्मा जी के लोग पहुंच सकता है, पर वहां से वापस आना पड़ता है। भगवान कहते हैं आ ब्रह्मना लोका पुण्यवर्तिनो अर्जुना, यानी ब्रह्मा जी से लेके सारे निचले लोग सब में सुख दुख चलता रहता है, सब में जन्म मृत्यु चलती रहती है, तो ब्रह्मा जी के लोग तक भी मृत्यु चलती है। तो जो रजोगुण में मरता है उसका क्या होता है? जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। भगवान कह रहे हैं अगर कोई रजोगुण में मरा तो सकाम कर्मी मतलब जो अपने फल की इच्छा चाहते हैं उनके बीच जन्म लेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? कोई बता सकता है? हैंड रेज करिए। सतोगुण जो है, सॉरी रजोगुणी, वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म क्यों लेगा? क्यों वो वापस आएगा? जी कंचन माता जी। गुरुजी क्योंकि वो जो भी करता है फल की इच्छा करता है, जी सकाम कर्म भी करेगा तो इस इंटेंशन से करेगा कि हमें इसका पुण्य मिलेगा, जी तो वो भागवत धाम नहीं जाता है। जी, तो सकाम कर्मियों के बीच क्यों आता है? ओके, पूजा माता जी से हमने पूछ लिया था। अजीत प्रभु, हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी जैसा आपने बताया कि रजोगुण जो है वो सकाम कर्म से बांधता है, तो जब वो व्यक्ति मरता है तो सकाम व्यक्तियों के बीच में इसके लिए आता है बिकॉज लाइक माइंडेड पीपल के बीच में भगवान उसको जन्म देते हैं। नहीं तो अगर किसी को सोना पसंद है तो लाइक माइंडेड पीपल सोना जो सोते रहते हैं उसके बीच जन्म नहीं होता है, उसका तो जन्म जानवर में हो जाता है। सकाम कर्मी जो है वो सकाम कर्मियों के, रजोगुण वाला सकाम कर्मियों के बीच क्यों होता है? प्रश्न ये है। हाँ जी, प्रीति माता जी ने बता दिया चैट में। हम एक और हैंड लेंगे। ओम प्रकाश प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मेरे ख्याल से उनको भगवान जी और एक चांस देते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम भक्ति करके भगवाधाम जा सके। ओके ठीक है। तो अगर आप सबको याद हो, हमने 8वें अध्याय में क्या पढ़ा था? यम यम वापि स्मरण भावा तयजंत कलेवरम तम तमे व्यति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जैसे जैसे भाव में मरता है उसे वैसा वैसा शरीर मिलता है ना? तो जो रजोगुणी होते हैं उनकी इच्छा ही खत्म नहीं होती है, तो जब वो मरता है तो इच्छा अतिरिक्त रह जाती है, तो इच्छा पूर्ति करने के लिए उन्हें भगवान वापस मनुष्य शरीर देके सकाम कर्मी के बीच में डाल देते हैं कि तू इच्छा पूर्ति कर, क्योंकि सकाम कर्मी की भी इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो इसीलिए वो हमेशा वापस आता है और अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। और तमोगुण में जो मरता है वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। ध्यान से सुन लीजिए आप सारे लोग, ये भगवान कह रहे हैं अगर हमारे अंदर तमोगुण है जिसपे आज समाज में गर्व किया जाता है ना,
अरे पता है आज मैं 20 घंटा सोया। लोग कहते हैं अरे मैं तो 21 सोया। इसी में कंपटीशन चल रहा है। आज मैंने 4 बोतल दारू पी, अरे मैंने तो 6 पी ली। आज मैंने 1 पैकेट सिगरेट पी, मैंने तो 2 पी। पता है आज मैंने कोई काम नहीं किया ऑफिस में, बॉस को बुद्धू बना दिया। अरे मैं तो हफ्ते भर से काम नहीं कर रहा हूं। अगर तमोगुण प्रधान है, आलस, निद्रा, प्रमाद और तमोगुण में मर जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें मनुष्य शरीर अब नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने अपने शरीर का इस्तेमाल जानवरों से भी बदतर तरीके से किया है। तो तुम्हें पशु योनि ही मिलेगी, तुम पशु योनि के योग्य हो। तो अगर पेपर वेट की तरह ही शरीर का इस्तेमाल करना है तो सोने की ईंट क्यों दी जाए, क्यों मनुष्य शरीर दिया जाए। तो तमोगुनी जो है वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसी में जीवन बिता देते हैं। तो आपको मनुष्य शरीर मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रजोगुनी वापस आता है, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, उनके बीच जन्म लेता है। और तमोगुनी मनुष्य शरीर मिला और सारी चीजें गलत करी, अपने ह्यूमन बॉडी को वेस्ट कर दिया, इसलिए वो जानवरों के पास वापस चला जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जैसे इंद्र को जब शुक्र बनाया गया, वो उसी में खुश था, है ना। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो सतोगुण में जो हम कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वो सात्विक कहलाते हैं ना, अच्छी बात। रजोगुण में जो हम कर्म करते हैं, शुरू में हमें अच्छे लगते हैं पर बाद में हमें दुख देते हैं, श्रेयस नहीं है हमारे लिए। और तमोगुण में जो हम कार्य करते हैं वो शुरू से लेकर अंत तक ही दुख देते हैं। जैसे कोई दारू पीता है तो शुरू से लेकर अंत तक ही कष्ट है, मूर्खता वाले कार्य। तो सात्विक कार्य होते हैं सतोगुण में, रजोगुण में वो कार्य होते हैं जो अभी अच्छे लग रहे हैं, लंबे समय में अच्छे नहीं है, और तमोगुण में वैसे कार्य होते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक दुखदायी है। अब भगवान हमें बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो सतोगुण से हमें वास्तविक ज्ञान आता है। वास्तविक मतलब ऐसा नहीं कि डॉक्टर कह रहे डोंट स्मोक, फिर कहते एक्सक्यूज मी और बाहर जाके स्मोक करता है। ये ज्ञान वास्तविक नहीं है। ज्ञान दिया है पर खुद पे लागू नहीं करता है, ठीक है। तो सतोगुण में वास्तविक ज्ञान। रजोगुण में लोभ, लालच उत्पन्न होता है ना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। अब भगवान क्या बता रहे हैं हमें, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छति तामसा। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, तथा जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। तो सतोगुणी जो व्यक्ति हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, आसानी से भक्ति में जा सकते हैं और वो ऊपर लोकों में जाते हैं। जैसे एक एरोप्लेन को अगर हवा में उड़ना है तो उसे पहले रनवे पे जाना होता है ना, वो जंगल से, सड़क से वो ऊपर नहीं जा सकता। तो सतोगुण जो है वो रनवे की तरह है। जब हम रनवे में स्थित होते हैं, सतोगुण में स्थित होते हैं, तो भक्ति अच्छे से कर पाते हैं। रजोगुण के जो व्यक्ति हैं वो पृथ्वी लोक में रह जाते हैं। जैसा हमने देखा वो सताम कर्मियों के भी जन्म लेते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करते रहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। और तमोगुणी जो है वो नीचे नरक में जाते हैं। तो पहले भगवान ने कहा कि उनको पशु योनि मिलती है और अब बता रहे हैं कि नरक में जाते हैं, ठीक है। तो हमें बचना है इन सब चीजों से। तो ये हमारा ब्रह्मांड है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बीच में जो है अगर आपको दिख रहा है तो ये है हमारी पृथ्वी, भूरलोक। हम कह रहे हैं ना 3 लोक, 3 लोक मतलब पृथ्वी, उसके ऊपर के लोक, उसके नीचे के लोक। तो पृथ्वी के ऊपर के क्या क्या लोग हैं, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनल लोक, तपलोक और सत्यलोक। तो सत्यलोक यानी जिसे ब्रह्मा जी का लोक भी कहा जाता है, यहाँ पे ब्रह्मा जी स्थित है। और भूवर यानी भूरलोक जो पृथ्वी है उसके नीचे क्या है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल, है ना। ये सारे जो है लोअर प्लैनेट्स है, नीचे के लोग हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु है लेटे हुए, और
उनकी नाभि से एक कमलनाल निकल रही है, और कमलनाल जो है उसी पे ये पूरा ब्रह्मांड और सारे जो हमारे 14 प्लैनेट्स हैं वो स्थित हैं, और उस नाभि के ऊपर जो कमल का फूल है उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा ब्रह्मांड है। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान ने क्या बोला कि जो अभी तक मैंने बताया अगर आप उसे समझ लेंगे तब आप इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। और ऊपर उठने का एक ही तरीका है, क्या? भगवान कहते हैं माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, कि मेरी शरणागति ले लो। तो 3 गुणों वाली ये जो माया है उसको पार करना बहुत मुश्किल है, पर जो भगवान की शरण में जाता है वो पार कर पाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान ही हमें इन 3 गुणों से ऊपर क्यों उठा सकते हैं? कोई बता सकता है? कोई और हमें इन 3 गुणों से ऊपर क्यों नहीं उठा सकता? भगवान ही हमें इन 3 गुणों से ऊपर क्यों उठाते हैं? जी सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्ण। भगवान इसलिए उठाते हैं गुरु जी कि भगवान मायाधीश है, ये इसके स्वामी है, और हम लोग वो मतलब कि इसीलिए उनके माया उनके अंडर में है ना, इसीलिए भगवान हमको इन तीनों से ऊपर उठाने की उनमें ताकत है। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तो बहुत ही सही बताया प्रभु जी ने कि भगवान जो है वो इन 3 से ऊपर है। बाकी सारे तो इन 3 में ही है ना। अगर हम सबके हाथ में हथकड़ी बंदी है तो हम एक दूसरे के हाथ नहीं खोल सकते, पर भगवान इनसे ऊपर है, तो भगवान हमें बचा सकते हैं। आप किसी के घर जाते हैं, आपको कुत्ता वहां पे चाटने लगता है, आप उसे भगाना चाहते हो, भाग नहीं रहा है, पर जैसे हम मालिक को बुलाते हैं क्या होता है? वो भाग जाता है। तो भगवान की जब हम शरणागति लेते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? दुर्गा देवी अब ये मेरी शरणागति ले चुका है, आप अब इसे और परेशान ना करें। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अन्य कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। तो जब 3 गुणों को हम पार कर जाते हैं तो हमारे जो 4 कष्ट हैं उनसे हम बच सकते हैं। क्या है 4 कष्ट? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, कल के अध्याय में हमने देखा था। ठीक है, तो अब अर्जुन एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं जो हम सबके मन में भी प्रश्न उठता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो भगवान मैं कैसे जानूं क्या लक्षण है उस व्यक्ति के जो 3 गुणों से परे है? कैसा आचरण है, कैसे उसे वो पार करता है ना? हमारे मन में भी प्रश्न उठता है कि कैसे पता चलेगा कि किसी ने 3 गुणों को पार कर लिया, उसका व्यवहार कैसा होता है? तो भगवान क्या बता रहे हैं, आप सब बहुत ध्यान से पढ़िए। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पे ना तो उसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में संभाव भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार रखता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो भगवान ने समरी में क्या बताया है कि जो प्रकृति के द्वंद्व है उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनसे वो अविचलित रहता है, पूरी तरह से भक्ति में रहता है। ऐसा नहीं सर्दी आई तो छोड़ दिया, गर्मी आई तो छोड़ दिया, बसंत का इंतजार कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं करता है। और मिट्टी और सोने को एक समान दृष्टि से देखता है, मतलब ऐसा नहीं कि मिट्टी सोना और सोना मिट्टी है, इसका अर्थ यह है कि स्वामित्व नहीं जताता है, मेरा है ही नहीं, सब कुछ तो भगवान का है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें प्रहलाद महाराज, विभीषण जी, ये सारे जो थे वो 3 गुणों से अतीत, 3 गुणों के ऊपर थे। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है
वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो कैसे लांघ पाता है? भगवान कह रहे हैं भगवान के भक्ति से। तो लक्षण पहले बताया भगवान ने, क्या लक्षण होते हैं, पर करूं कैसे, तीनों गुणों को लांघू कैसे? भगवान कह रहे हैं भक्ति से। भक्ति से जब हम कर्म करते हैं तो तीनों गुणों के हम ऊपर उठ जाते हैं। तो बाहर से देखने में हमें कभी कभी लगता है कि भक्त जो है वो सामान्य कार्य कर रहे हैं ना, जैसे कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, पर जब हम देखते हैं कि वो नाच जो रहा है वो रजोगुण में नहीं नाच रहा है, वो भगवान के कीर्तन में नाच रहा है। वो अच्छा खा रहा है तो वो रजोगुण के कारण नहीं खा रहा है अच्छा, वो भगवान को प्रसाद अर्पित करके खा रहा है। कोई गा रहा है तो रजोगुण में नहीं गा रहा है, वो भगवान के कीर्तन गा रहा है। तो भक्ति में हमें कार्य छोड़ना नहीं, में हमें अपने कार्यों को भगवान से जोड़ना है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि मैं निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। कई लोग कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान ज्योति है। भगवान कहते हैं नहीं, मैं साकार हूँ और ब्रह्म ज्योति का मैं आधार हूँ, मैं आश्रय हूँ। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें जो रोशनी है उसका आश्रय क्या है? वो बल्ब। जो फूल हम सूंघते हैं उसकी सुगंध निराकार है, पर उसका आश्रय क्या है? फूल खुद जो साकार है। इस तरीके से भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। अब भगवान कह रहे हैं ज्योति मुझसे है, मैं ज्योति से नहीं हूं। तो यानी सतोगुण व्यक्ति क्या करता है? वो दूसरों की भलाई करता है ना। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो भक्ति आसान हो जाती है, रनवे पे हम स्थित हो जाते हैं आके। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा जुनून में रहता है ना, मोड ऑफ पैशन, हमेशा कुछ ना कुछ करना। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करना बुरी बात है, पर इतना ज्यादा वो अपने शरीर से आसक्त होता है कि दिन भर सिर्फ अपने शरीर के पीछे ही पागल रहता है। और तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान में, सोशल मीडिया में अपना सारा समय नष्ट करता है। 5 घंटे बाद आप पूछेंगे क्या किया आपने, बोलेंगे पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्क्रॉल ही कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या कर रहे थे। समय बर्बाद करते हैं जिससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आपने देखा है ना, हम देख भी रहे हैं अभी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो आप भी देखते जाइए और देखिए आप किस गुण में आते हैं, और अंत में आप मैसेज करके बता सकते हैं कि आप कौन से गुण में आते हैं, कौन से गुण में मतलब प्रधानता कौन से गुण की आपके अंदर। तो समय पे जागना, सतोगुणी व्यक्ति जल्दी उठता है। 5 बजे है ना, फिर भी वो और जल्दी उठता है, वो 4 बजे उठ जाता है क्योंकि 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करता है। रजोगुणी व्यक्ति तब उठता है जब सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। 8 बजे उठता है, अरे मुझे ऑफिस जाना है, और भागने लगता है। और तमोगुणी व्यक्ति कब उठता है? जब गुड आफ्टरनून कहने का समय आ जाता है। तो वो गुड मॉर्निंग होता ही नहीं उसके लाइफ में, उसके लाइफ में सीधा गुड आफ्टरनून होता है। जागने के बाद सतोगुणी व्यक्ति भगवान का कीर्तन करता है, मंगल आरती अटेंड करता है, भगवान के नाम की मालाएं करता है, अपने आत्मा के लिए कार्य करता है। रजोगुणी व्यक्ति अपने शरीर के लिए कार्य करता है, मुझे फिट रहना है, मुझे सुंदर दिखना है, मुझे स्मार्ट दिखना है, मुझे यंग दिखना है। और तमोगुणी क्या करता है? वास्तव में उठता ही नहीं है, खाली अपने मोबाइल में स्नूज करता रहता है, अलार्म बढ़ाता रहता है आगे, और 12 बजे उठता है, बोलता है गुड आफ्टरनून, है ना, खाने को दे दो, भूख लग रही है। तो ऐसे होते तमोगुणी व्यक्ति। कैसी पुस्तकें पढ़ते हैं? सतोगुणी व्यक्ति जो है वो आत्म साक्षात्कार की किताबें पढ़ते हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कृष्णा बुक इत्यादि। रजोगुणी हाउ टू बिकम रिच, पैसे कैसे डबल कर ले, हाउ टू अट्रैक्ट समबडी, हाउ टू विन फ्रेंड्स, है ना, ये सारे रजोगुणी किताबें पढ़ना। और तमोगुणी कॉमिक्स पढ़ते हैं जिसमें कोई ज्ञान नहीं है और समय को नष्ट करते हैं। समय पे सोना, तो सतोगुणी जल्दी उठते हैं तो वो जल्दी सो भी जाते हैं। रजोगुणी जो है रात भर स्पोर्ट्स न्यूज इत्यादि देखते रहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, और 11-12 बजे तक सोते हैं। और तमोगुणी कब सोते हैं? जब सतोगुणी को उठने का समय हो जाता है। तो जब सतोगुणी उठता है कि चलो मंगल आरती कर लूं, तो देखता है तमोगुणी व्यक्ति अभी सोने को जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताइए, चैट में लिखिए कि आप कौन से गुण में आ रहे हैं। तो इतने हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो और तमो से बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उनमें भौतिक जगत का प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो भगवान जो कह रहे हैं कि वास्तव में जीव का प्रकृति क्या है? सच्चिदानंद। पर जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम स्वामित्व जताना चाहते हैं और हम बंध जाते हैं।
पूर्ण कृष्ण भावनामृत भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति पर करके भक्ति को 9 विधि श्रवण कीर्तन स्मरणम आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करें। तो भक्तों का संग जो है बहुत आवश्यक है। जैसे हमने देखा अजामिल अकेले जंगल में निकल गया, भक्तों का संग नहीं था, फंस गया ना। एक वैश्य को अपने घर में ले आता पत्नी बना के। तो गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। अकेले हम अपने दम पे नहीं कर सकते। अगर हम अकेले ही अपने दम पे कर सकते है ना, तो फिर भगवान ने शास्त्र बनाए क्यों, गुरु बनाए क्यों? और हम सोचते हैं हम अकेले कर पाएंगे, तो ये भी एक अहंकार की बात है। अब भगवान कह रहे हैं भक्ति बहुत सरल है ना, पत्रम पुष्पम फलम तो हम भगवान कहते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना है। तो बहुत ही सुंदर जो है भक्ति रस अमृत सिंधु का एक श्लोक है, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं क्या, सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परते निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम यानी अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो। अपने आंखों से दर्शन करो, जीवा से प्रसाद खाओ, है ना, नाक से पुष्प को सूंघो, कान से कीर्तन सुनो, मुख से पढ़ो, हाथों से सेवा करो, पैदल चल के मंदिर जाओ। तो इस तरीके से हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो जैसा हमने कहा था, पदार्थ वही रहता है ना, इसी इंद्रियों से हम फंसते भी है, इन्हीं इंद्रियों से हम मुक्त भी हो सकते हैं। जैसे कोई आप फल है, बहुत ही अच्छा आम आप देखते हैं पेड़ पे, तो अगर आप उसे यूं ही तोड़ के अपने लालच के लिए खा लेते हैं तो आप बंध जाते हैं, पर आप उसे तोड़ते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, फिर प्रसाद के रूप में खाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो चीजें वही है, करने का तरीका हमें बदलना है। तो इससे हमारा अध्याय खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और आप श्लोक ऑफ द डे याद रखिए जो हम कल आपसे सुनेंगे। हरे कृष्णा। नमन प्रणाम सभी को। अगर कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करिए, प्रभु जी आपको मौका देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तरुणा माता जी। तो काफी लोगों ने बता दिया है कि हरे कृष्णा प्रभु जी। कि सत्वगुण में है, रजोगुण में है। ओके, सत्वगुण में काफी व्यक्ति आ चुके हैं। रजोगुण सत्वगुण दोनों, कुछ चीजों में सत्वगुण है, कुछ चीजों में रजोगुण है, माता जी कह रहे हैं। ओके, विनोद प्रभु कह रहे हैं सत्वगुण, सुभद्रा माता जी कह रहे हैं सत्वगुण, बसंती माता जी कह रहे हैं सत्व और तमो। अच्छी बात है भाई, रात के 9 बजे तो सारे सत्वगुणी आ गए, बहुत सारे सत्वगुणी है। सोनिया माता जी सत्वगुणी है, साहिल नेगी प्रभु मेजरली सत्वगुणी है, रंजय प्रभु सत्वगुणी है, वेरी नाइस। और काफी लोगों ने कहा रजोगुणी। डॉक्टर प्रभजोत भी कह रहे हैं कि हम सत्वगुणी हैं, वेरी नाइस। ठीक है, हम तो भी कोशिश कर रहे हैं, हम तो तमो में फंसे हुए हैं, अभी सत्वगुणी नहीं हुए हैं। जी तरुणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। नहीं, वो तो प्रभु जी मैंने पहले आंसर के लिए किया था, लेकिन अगर आप मेरे को अनम्यूट किया है तो मुझे एक चीज पूछनी थी सर। प्रभु जी की इसमें लिखा है भौतिक कार्यों का परित्याग, तो मतलब भौतिक कोई कार्य नहीं करने हमें? नहीं, इसका अच्छा आप जब भी अनम्यूट करते हैं आवाज मेरी एक होती है। भौतिक कार्य करने, इसका मतलब ये होता है इंद्र तृप्ति के कार्यों का परित्याग, यानी ऐसे कार्य जिसमें हम सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एंजॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु। जैसे ये चीज तो समझ में आई कि जैसे तीनों गुण हमें बांधते हैं, है ना, और कृष्ण भावना अमृत में जब होंगे तो हम उनसे छुटकारा पाके अपना भगवान में लीन हो, मतलब भगवान को पा सकते हैं गोलोक। तो ये बात नहीं समझ में आई कि उसमें आपने पहले शुरू में बताया था कि ये तीनों गुण हमें बांधते हैं और मोक्ष भी देते हैं। तो ये तमो वाले मोक्ष कैसे इससे हमको हुआ, तमो गुण से? जी।
तो तीनों गुण बांधते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। अब क्या होता है, जब हमें पता चल जाता है हम कौन से गुण में हैं, तो आप क्या करते हैं, धीरे धीरे इन गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। तमो से रजो, रजो से सतो, और सतो में जब स्थित होते हैं तब भक्ति करना आसान हो जाता है। तो जब हम कह रहे हैं कि ये 3 गुण से ही हम छूट सकते हैं, कैसे कह रहे हैं, जब हमें पता चल जाता है कि हम कौन से गुण में हैं और हम कोशिश करते हैं एक एक करके हम ऊपर जाएं और फिर अंत में सतों से भी ऊपर चले जाएं। तो इस तरीके से जो गुण है, एक गुण का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जब आपको पता चलेगा आप कौन से गुण में हैं, तभी तो आप जा पाएंगे ऊपर, नहीं तो कैसे जा पाएंगे। ठीक है, ओके प्रभु। आवाज आनी बंद हो गई आपकी। आवाज क्या नहीं? हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु। ओके प्रभु जी, आज हम 10 बजे तक ही करेंगे, जल्दी से ले सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप भी म्यूट हो गए। अजीत प्रभु, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे 3 क्वेश्चन थे जिसमें से एक आपने प्रभु जी, जवाब दे दिया। हाँ, 2 एक ही क्वेश्चन है प्रभु जी। आज नहीं हम प्रभु एक ही- 2 क्वेश्चन प्लीज। प्रभु जी, मेरा सबसे जो पहला बेसिक क्वेश्चन ये है कि सच्चिदानंद प्रभु जी रूप क्या है? अगर किसी लेमैन को एक्सप्लेन करना हो तो सच्चिदानंद, सत्य चिदानंद की जो बात करता है उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, या मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग में सत डालना है? मतलब शाश्वत, शाश्वत मतलब परमानेंट। ठीक है। चित्त मतलब पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज जी। आनंद मतलब पूर्ण आनंद, यानी ब्लिस, यानी कंप्लीट आनंद। तो ये होता है भगवान का नेचर। अगर आप हमसे कंपेयर करें, हम बद्ध जीव से, तो हम सत्वी नहीं है, हम शाश्वत नहीं है। ठीक है, आत्मा की बात नहीं कर रहे, शरीर लेवल पे बात कर रहे हैं। आत्मा को तो जी। स्वरूप सच्चिदानंद है, पर आत्मा जब भौतिक के संपर्क में आ जाती है तब क्या सत्य, हम सत्य नहीं है, चित्त नहीं है। चित्त नहीं है क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं है हमारे अंदर। तो हमने देखा हमारी 4 कमियों में से एक है पूर्ण ज्ञान ना होना, और हम त्रुटियां करते हैं, और आनंद भी नहीं है, दुखी हो जाते हैं तुरंत कोई भी चीज को लेके। वास्तव में हमारा वही नेचर है, पर क्योंकि हम प्रकृति के संपर्क में आए इसीलिए ऐसा हम भूल जाते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर किसी व्यक्ति में अगर तमोगुण का कोई एक भी हिस्सा हो, मान लीजिए मैक्सिमम उसके में सत्वगुण है और 1-2 कैरेक्टर्स तमोगुण के हैं, तो भी क्या वो पशु योनि में जाता है? तो फिर देखा जाएगा कि मरते समय उसके भाव कैसे रहते हैं, क्योंकि आपके भाव जो है वो आपके गुण से इम्पैक्ट होते हैं, है ना। हो सकता है मरते मरते अगर सतोगुण हावी है तो आप बोलेंगे चलो मुझे भगवत गीता तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी माला मुझे पकड़ाओ, मैं जप करना चाहता हूँ। पर तमोगुण उसमें हावी रहा आपके ऊपर, तो आप कहेंगे दारू की बोतल ले आओ, दारू पीनी है। तो मरते जी समय प्रभु जी। तो किस भाव में हम मर रहे हैं वो देखा जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक हाँ। यू। हरे कृष्णा शर्मा माता जी। शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुमी मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मेरा ही सवाल था कि मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि वैसे तो हम तो गुण नहीं है, लेकिन क्या है कि कभी तबीयत खराब होने की वजह से निद्रा आती है, तो क्या यह तमोगुण के उसमें आ जाएगा? जी जी, तो तबीयत अगर खराब है तो एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि आपको उस समय आपको शरीर को रेस्ट देने की आवश्यकता रहती है, तो वो तमोगुण में नहीं आएगा। वो आपके शरीर खराब इस कारण हो रहा है, पर जनरली स्वस्थ रहते हुए भी अगर हम अत्यधिक निद्रा में अपने आप को वशीभूत रखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं 6 घंटे से ज्यादा सोने की आवश्यकता नहीं है, और जबकि वो खुद 2 ही घंटा सोते थे। तो आचार्य ऐसा ही करते हैं, जो दूसरों को बताते हैं करुणा से भर के बताते हैं, पर अपने ऊपर और ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। बीमारी की बात अलग है, बीमारी की बात अलग है। तो जैसे सुबह में 3 बजे उठ जाते हैं, तुम 3 बजे उठ के अपना घर की साफ सफाई करके फिर भगवत भजन, अपना जो घर के भगवान जी की पूजा अर्चना करते हैं, फिर उनको स्नान वगैरह करके माला जप करते हैं, फिर बच्चों का टिफिन वगैरह बना के फिर जो है बच्चे चले जाते हैं, तो जैसे लगता है बहुत नींद आ रही है, सो जाए, थोड़ी देर आराम कर ले, तो फिर नींद आती है। तो माँ मेरी डांटती है कि तुम दिन में क्यों सो रही हो। लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ क्या, मुझे नींद आ जा रही है। टोटल देखिए 6 घंटे से ज्यादा मत सोइए, है ना।
कि नहीं अगर नहीं, आप बस वो मॉर्निंग में जब बच्चे चले जाते हैं, सब काम हो जाता है, तो लगता है कि मैं अकेली हूँ, अभी मैं रेस्ट कर सकती हूँ, तो 1-2 घंटे आराम कर लेती हूँ मैं। टोटल 6 घंटे से ज्यादा मत सोइए, रात और दिन मिला के, मैं वही कह रहा हूँ। अगर आप में रात की निद्रा 4 घंटे की है, 5 घंटे की है, तो दिन में आप 1-1.5 घंटा आराम कर सकते हैं। पर अगर आपने रात में पर्याप्त नींद ले ली है 6 घंटे की, तो फिर दिन में आपको नहीं सोना चाहिए। टोटल 6 घंटे से ज्यादा मत सोइए। 6 घंटे से ऊपर मतलब तमोगुण, 6 घंटे से ऊपर मतलब तमोगुण, ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे आपसे पूछना है कि जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, है ना, तो अभी हमने भोग लगा दिया और उसके बाद फिर वो भोग हमने खाया, तो कई बार ऐसा होता है कि नमक कम या मीठा कम रह जाता है, तो क्या हमें ऊपर से डालना चाहिए उस वक्त? जी नहीं। तो फिर हम झूठा कैसे खिलाएं, मतलब बगैर, मतलब पहले चक्कर खिलाएंगे तो वो झूठा हो जाएगा ना? हाँ, तो वो आप परफेक्शन आ जाएगा आपके अंदर धीरे धीरे, पर आप ना चक्के खिला सकते हैं ना खाने के बाद उसे परफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसा बनाना है बिना चक्के कि वो परफेक्ट बने, और ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, धीरे धीरे आ जाएगा, आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा। हम तो घर के 4 सदस्यों की बात कर रहे हैं, लोग मंदिरों में 500 लोगों का खाना बनाते हैं, 1000 लोगों का खाना बनाते हैं, चकते थोड़ी है, और परफेक्ट सब कुछ होता है। हाँ, वो तो परफेक्ट होता है जी प्रभु जी। अच्छा, आपने तमोगुण का बताया, तो जो लैपटॉप और कंप्यूटर में काम करते हैं, अब अगर हमारा काम ही ये है, हमारी मतलब हम इसी से हम पैसा कमाते हैं, तो वो रजोगुण है, वो रजोगुण है। लैपटॉप और वो मोबाइल हमने बताया सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने का उदाहरण दिया था, पर अगर आप ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हो, तो रजोगुण में आता है, दैट्स नॉट तमोगुण। ओके, तो मतलब इसे हम कम तो कर ही नहीं सकते, तो हम मतलब हाँ, तो उसमें हाँ करेक्ट। देखिए, ग्रस्त जो है, अब जो पैसे कमाने हैं, तो रजोगुण में तो आपको जाना पड़ेगा। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप अपना समय सतोगुण में बिताओ। आइडियली अगर आप इतने ज्यादा अट्रैक्टेड है सतोगुण में, तो फिर पूरी तरह भक्ति में लग जाएगी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज चलेंगे, 10 बज गए। जी प्रभु जी। हाँ, आज हम चलेंगे, थोड़ा सा व्यस्तता है एक चीज को लेके, और ये क्लास हम आज कैंसिल ही करने वाले थे, फिर हमने सोचा चलिए 1 घंटे में हम क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। जिनका प्रश्न रह गया है उनको हम कल ले लेंगे। ओके, कल जो है वो 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी भगवान यहाँ पे अपने ऐश्वर्य के बारे में हमें बताने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा अध्याय है, अंत के 6 अध्याय अच्छे हैं, तो आप इसमें भी बने रहिए। और भगवान इस अध्याय को अंत में कहते हैं, जब अध्याय खत्म होने वाला रहता है, तो कहते हैं क्या कि ये बहुत ही मैंने तुम्हें गुह्यम ज्ञान दिया, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उत्तम प्रज्ञान का। क्यों? क्योंकि भगवान इस अध्याय में अपने धाम के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश के दफ्तर में क्या करते हैं सबको पता है, घर पे क्या करते हैं किसी को नहीं पता है, पर भगवान घर पे क्या करते हैं, उनका घर है कैसा, दिखता कैसा है, वो भगवान हमें कल बताने वाले हैं। तो बने रहिए, कल हम मिलेंगे। वांछा कल्पतरु विषय कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को नमस्कार। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी।